मेरे सारे बच्चों के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो 12th बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सो वो चीज़ क्या है, ज़रा आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ये रिटायरमेंट का मेरा पहला गिफ्ट है। सो चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, है ना। चलिए, एंड व्हाट इज़ दैट, वो गिफ्ट, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तोहफा स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए, और वो है ये रेडियो। आप लोग उस तोहफा देखने के लिए, और ये बहुत कम लोगों को पता है, अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हो उस गिफ्ट को देखने के लिए? ओके, दिस इज द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। यस, अब आपके A2 सर बन गए हैं ऑथर। मेरा ये बहुत एक सपना था कि मैं एक बुक लिखूं, एक बुक का ऑथर बनूं, और इस सपने को अब मैं पूरा करने जा रहा हूं। यस, ये मेरी पहली बुक है। रिटायरमेंट में अभी 1 साल पड़ा है, लेकिन ये मेरी पहली बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, बट ये बुक मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूं। जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं, जो कि 12th बोर्ड में जा रहे हैं, इंजीनियर अरविंद अरोड़ा, आपके A2 सर आपके लिए CBSE की सैंपल क्वेश्चन की पेपर केमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस वाली, वो भी नए सिलेबस वाली बुक फाइनली आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। बहुत क्लासिकल बुक है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सबको। एंड दिस इज माय फर्स्ट बुक। और अभी अगर आप A2 मोटिवेशन देख रहे हैं तो वैसे वहां पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल भी दिया है, पर इस बुक में क्या खास है वो मैं आपको बताता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके A2 सर अब ऑथर बन गए हैं, और ये मेरी पहली बुक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वेदांतु, क्योंकि वेदांतु नहीं होता, आनंद सर नहीं होते, वंशी सर नहीं होते, पुलकित सर नहीं होते, तो शायद अरविंद अरोड़ा गुमनामी के पन्नों में कहीं होता। थैंक यू सो मच फैमिली, मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और इस बुक में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, और ये पहली बुक है मेरी। एंड ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये गिफ्ट मैं आप लोगों को देना चाहता था। पहले तो मैं आप लोगों को वो बुक दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच जो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है, और इसमें हमने बहुत मेहनत की है। एंड दिस इज़ द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये गिफ्ट है, और मैं एक एक करके इसके बारे में, इसकी खासियतों के बारे में बताता हूँ आपको। क्योंकि आप जब बुक की सिर्फ ये बुक नहीं है, ये सिर्फ बुक नहीं है। आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिलेंगी, ये सिर्फ बुक नहीं है। इस बुक में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वन शॉट सॉल्यूशन हो सकती हैं, और ये पहला गिफ्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। क्या खास है इसमें, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो खास ये है कि ये A2 सर की बुक है। क्लास 11 मेरे पहली बार किसी बुक में मेरा नाम लिखा हुआ है, ये इसकी खास बात है। अब इसमें क्या चीज़ें खास है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक एक चीज़ एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ द बुक जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब ये A2 सर की बुक है, कैसे पता लगेगा? ये इसका सेकंड पेज है। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे इस बुक को, देखो जब घर पे बुक आई, आपको बताना चाहता हूँ। देखो हम भारतीय हैं, इंडियन है, और इंडियन लोग क्या करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन को कभी भूलते नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लिया है, स्वस्तिक बनाया है बुक पे। सो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बुक की खास बात ये कि आप जब सेकंड, आपको कैसे पता लगेगा A2 सर की बुक है, तो जब आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का डायरेक्ट बारकोड दिया है। जब आप इसे स्कैन करेंगे आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि A2 सर की, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। वह थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे लिए प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए प्राउड की बात है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी के ज़िंदगी में दिन आए, और मेरी ज़िंदगी में दिन आया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और उसके लिए सबसे पहले वेदांतु बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने इसे पब्लिश किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुक के जो पब्लिशर है उनका बहुत मार्केट में, मतलब पब्लिशिंग हाउस, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिशिंग हाउस ने इस बुक को पब्लिश किया है। थैंक यू सो मच अग्रवाल। मैं आपको बताता हूँ, अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, उन्होंने इसे पब्लिश किया इस बुक को। धन्यवाद देना इसलिए बनता है क्योंकि इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट अ गुड पब्लिशर, और मेरी बुक को इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा मुझे नहीं पता था। और फाइनली अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन काफ़ी बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, इंडिया में। आप ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे। पैन इंडिया की कंपनी है, और अमेजोन पे इनको एक अलग से पेज मिला हुआ, वहीं पे आपकी सर की बुक को वहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली
ये वो बुक है और यहां से आप मुझे मेरे बार कोड को सीधे स्कैन करके इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हैं। खैर, ये तो मेरे बारे में था। अब बुक के बारे में आते हैं। इस बुक की क्या खासियत है वो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। तो आपको बताता हूं, सबसे पहले तो कंटेंट पेज जब आप खोलेंगे तो कंटेंट पेज में आप क्या क्या चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूं कंटेंट में क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि बुक इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। सबसे पहले तो कंटेंट पेज पे हमने जो कवर किया है वो है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? बेसिकली क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है, इसको पूरा हमने किया है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट दिया है कि हर एक क्वेश्चन पे, सेक्शन ए के क्वेश्चन पे, सेक्शन बी के क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है, ये भी इसमें टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है कि आपको हर क्वेश्चन में कितना समय देना है जब आप पेपर देने जाओगे। किस क्वेश्चन में 1 मिनट लगाना है, किस क्वेश्चन में 2 मिनट लगाने हैं, किस क्वेश्चन में 4 मिनट लगाने हैं, ये सारा डिटेल दिया है। इसके अलावा टॉपर्स के टिप्स दिए हुए हैं। ये टॉपर्स के टिप्स मतलब टॉपर्स किस तरह से पेपर को लिखते हैं 12th के, उनके टिप्स दिए हुए हैं और बहुत अमेजिंग है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम का पेपर कैसे करना है। इसके अलावा रिड्यूस्ड सिलेबस दिया हुआ है। अभी तक शायद ही आपको ऐसी बुक मिलेगी जो रिड्यूस्ड सिलेबस पे होगी। इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस पे कंप्लीटली ये बुक है। रिड्यूस्ड सिलेबस भी दिया हुआ है और उसके साथ साथ डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, जो डिलीट कर चुके हैं वो डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद है आपके छोटे छोटे से सवाल हैं, ठीक है। कैन वी यूज ब्लैक पेन इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बच्चों को काफी ज्यादा रहता है कि बोर्ड एग्जाम जाने से पहले, है ना, मम्मी पापा से तो अपन दही खा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें किससे पूछेंगे? नहीं, तो मम्मी तो हमें दही खिला के एग्जाम देने के लिए भेज देगी, बाकी चीजें तो बाकी चीजों के आंसर्स है ना यहां पर दिए आपके सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है। क्या मैं ब्लैक पेन यूज कर सकता हूं, मुझे क्या पहन के जाना है, मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहां जाके मुझे 3 घंटे कैसे बिताने हैं, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो सारे दिए हुए हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट सीबीएसई कॉन्टेक्ट्स भी दिए हुए हैं, मतलब आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है कुछ भी तो सारे सीबीएसई के इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स दिए हुए हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब आती है स्पेशली इस बुक में है क्या। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है मैप्स, मतलब शॉर्ट में आपको पूरे सभी चैप्टर्स की समरी दी हुई है, एक एक चैप्टर की समरी दी हुई है। लुक एट इट, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। माइंड मैप्स बोलते हैं ना, माइंड मैप्स थ्योरी नहीं लिखी हुई है, समरी दी हुई है, माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैप्टर 1 से लेके सारे चैप्टर के माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, A to Z चैप्टर्स के माइंड मैप बनाए हुए हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं आपको एक एक करके आगे दिखाता हूं। क्वालिटीज क्या है बुक की? क्वालिटीज सबसे पहली है रिड्यूस सिलेबस पर ऐसी बुक आपको शायद ही अभी मिले, अभी कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं है जिसने रिड्यूस सिलेबस पे बुक बनाई हो। और रिड्यूस सिलेबस में भी सारे के सारे चैप्टर्स के की पॉइंट माइंड मैप्स यहां पर दिए हुए हैं, जरा आप देखो। अगर आप लोगों को सारे चैप्टर के माइंड मैप्स मिल जाएं तो आप सोचिए कि आपका समय कितना बर्बाद होने से बच गया। ये सारे के सारे माइंड मैप्स हैं जो कि बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, और ये सारे के सारे माइंड मैप, सारे चैप्टर A to Z, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसको छोड़ा हो। तो बस वो चैप्टर छोड़े हैं जो कि पोखरियाल जी ने छोड़ दिए थे, वो वाले चैप्टर छोड़ दिए, रिड्यूस सिलेबस पर है, ठीक है, कंप्लीटली। फिर उसके बाद क्या है, इस बुक के अंदर सारी थ्योरी आपको एक ही जगह मिल गई, आपको कहीं बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे खास बात है इस बुक की। और फिर उसके बाद आते हैं सैंपल पेपर्स। 2019, 2020, 2018 के सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। ना सिर्फ सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, उनको बकायदा उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है, और बहुत सारे, सिर्फ ये तो 3 इयर्स के सैंपल पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और उसके अलावा आप इनिशियली कंटेंट में देखेंगे तो सैंपल पेपर नंबर 1 सीबीएसई सैंपल पेपर 9 अक्टूबर 2020 का, उसके बाद सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम, उसके बाद सीबीएसई 2019 का, और उसके बाद सैंपल पेपर आपको कंटिन्यू दिए नो। और बकायदा सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस भी गिवन है कि किसका क्वेश्चन का आंसर किस पे क्या होगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। और फिर फाइनली जब आप ये सारे पेपर कर लोगे तो नीचे आप लोगों को यहां पर 3 सैंपल पेपर आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए भी दिए हुए हैं। तो ये आपकी अरविंद सर की बुक है, और अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूं। फाइनली आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मेरी जिंदगी का ये सपना भी पूरा हो गया, और इसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मेरे A2 के लॉयंस, जितने भी स्टूडेंट हैं। और अब बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूं। रिड्यूस सिलेबस पे आपको शायद ही कोई ऐसी बुक मिले
इसके अलावा चैप्टर वाइज आपको वहां पर पॉइंट दिए हुए हैं, एमसीक्यूज के सेक्शंस दिए हुए हैं, फाइनल रिवीजन कर सकते हो आप डायरेक्टली, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ सैंपल पेपर्स हैं जिनमें आपको बकायदा रिड्यूस सिलेबस पे सारे के सारे जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर ये सारा का सारा आपको बुक दिया हुआ है, कंप्लीट उसी